पहाड़ की चेलीले पहाड़ की बुआरीले कबनी खाया दुईवटा सुकले कबनी खाया दुईवटा सुकले ओ रुकमा त्योर बखडू भैंसा बरेली पूजा घ्यो भाबर जानो घाम लागा छो पहाड़ पड़ो। और ये गीत तो पहले समय में बहुत सारे हमारे खेल इस तरह की चांचरियाँ होती थी, अब जो कम हो गई हैं। जी जी। तो फिर उसके बाद फिर विद्यालयों में भी काफ़ी इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ खेल कूद काफ़ी हुआ करते थे। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, अब रिटायर हो गए, अभी हैं 2000 में रिटायर हो गए थे। मैं पिताजी के साथ ही रहा जब 2-3 वर्ष का था तब से। तो विद्यालयों में इन दिनों विद्यालयों में ही अध्यापक वहीं रहा करते थे। तो उनके जो पिताजी के जो दोस्त थे वो भी उसमें बहुत रुचि रखते थे। उनके साथ साथ में वो गाते थे होली और इस तरह के भजन वजनों में, तो मैं भी बैठ एजा रे एजा म्यारा दानपुर छबिलो मयालो रंगीला म्यारा दानपुर घ्वाग काकड़ा नारिंगा क्याला दानपुर काफल किलमोड़ा हिस्सा लुखा जाले। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार संगीतकार प्रहलाद मेहरा जी से। बहुत स्वागत है दादा आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की वार्ता में। जी जी। प्रहलाद मेहरा जी वो कलाकार हैं जिन्होंने कुमाऊनी संस्कृति और यहाँ के दर्द को अपने संगीत में पिरोया है, और इनके संगीत को यहीं नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। आइए उनसे जानते हैं कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली उनको कि संगीत के माध्यम से यहाँ के जो दर्द है उसको उजागर किया जा सकता है। ये कहाँ से दाजू आपको प्रेरणा मिली? ये तो बचपन से ही, जब मैं बचपन में तो हमारी ईजा भी बहुत अच्छा गाती हैं चांचरी, जो चांचरी और ये गीत तो पहले समय में बहुत सारे हमारे खेल इस तरह की चांचरियाँ होती थी, अब जो कम हो गई हैं। जी जी। तो फिर उसके बाद फिर विद्यालयों में भी काफ़ी इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ खेल कूद काफ़ी हुआ करते थे। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, अब रिटायर हो गए, अभी हैं 2000 में रिटायर हो गए थे। मैं पिताजी के साथ ही रहा जब 2-3 वर्ष का था तब से। तो विद्यालयों में इन दिनों विद्यालयों में ही अध्यापक वहीं रहा करते थे। तो उनके जो पिताजी के जो दोस्त थे वो भी उसमें बहुत रुचि रखते थे। उनके साथ साथ में वो गाते थे होली और इस तरह के भजन वजनों में, तो मैं भी बैठ जाया करता था। तो वहीं से रुचि हुई और धीरे धीरे फिर 8वीं-9वीं में जब आया तो उसके बाद तो फिर मैंने जो उस समय गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा जी, चंद्र सिंह राय जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, ये सारे गीत उनके रेडियो में आते थे। रेडियो में सुन के फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कि कभी इस तरह से गा सकूँ क्या। तो धीरे धीरे ऐसा बना कि पहला गाना कौन सा था दादी आपका? मैंने जो पहला गाना गाया था ये लोकगीत था, रुकमा तेरो बखड़ू भैंसा बरेली पूजा घ्यो। एक लाइन सुनना चाहिए। ओ रुकमा तेरो बखड़ू भैंसा बरेली पूजा घ्यो भाबर जानो घाम लागा छो पहाड़ पड़ो ह्यो। बहुत बहुत सुंदर दाजू। और दाजू एक गाना आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी आने वाला है, तो वो कौन सा गाना है? अभी उसका म्यूजिक तैयार हो रहा है। A+ स्टूडियो है देहरादून में, रंजीत सिंह जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और स्टूडियो के मालिक भी हैं। और हमारा जो चांदनी इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र तोलिया जी हैं, वो विद्युत विभाग में हैं, अधीक्षण अभियंता हैं, बिरानी खेत में हैं। तो उन्हीं की चैनल से वो आने वाला है। नेगी जी के साथ बैठ के बात हुई तो एक कुछ ऐसा गीत जो हमारे पूरे पहाड़ को, हमारी यहाँ की प्रकृति को प्रेजेंट करता हो, ऐसा गीत हमारे स्वर्गीय हमारे बहुत कवि, हास्य कवि भी थे और बहुत कवि, नाम मैं अभी बोल रहा हूँ क्या है, शारदा अनपढ़ के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। उनका एक गीत था, पार्वती को मैं तुड़ दिश मेरे मुलुक कदू का प्यार।
तो उस कविता पर हम गीत बना रहे हैं। नेगी जी और मैं उसमें साथ गाएंगे और म्यूजिक रंजीत जी देंगे और अपना चांदनी इंटरप्राइजेस। वो मुझे अभी थोड़ा सा एक लाइन याद है। पार्वती को मैं तूड़ा देश म्यार मुलुक कदुग प्यार। पार्वती को मैं तूड़ा देश म्यार मुलुक कदुग प्यार। इस तरह से आगे पूरे ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि पहाड़ के दर्द को आपके गानों में झलक दिखती है, बहुत पसंद किया जाता है कुमाऊनी आपके गाने को, तो ये प्रेरणा ये मतलब गीतों को सुन करके, जैसे कि हम बहुत पहले से बहुत पिछड़े हुए, हम जनपद हमारा पिथौरागढ़ सीमांत जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है कि वहाँ की आवाज़ को उठाने वाला कोई इस तरह का न वहाँ पर कोई आज के जैसे न संसाधन भी नहीं थे। तो ऐसी जो पुराने कलाकारों को सुनता था, गोपाल बाबू गोस्वामी जी को, राही जी को, नेगी जी को, तो मैं नेगी जी के गीतों से बहुत प्रभावित हुआ। उनके गीत बहुत अच्छे, मतलब संस्कृति पर भी होते थे और समाज पर भी होते थे और सरकार पर जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं सरकार कर पाती थी। गीतों के माध्यम से लोगों की आवाज़ बनते थे। और गिरदा थे नैनीताल में, तो इन लोगों के सानिध्य में, गिरदा के संपर्क में रहा, अधिकतर राणा जी के संपर्क में भी रहा, राही जी के भी संपर्क में रहा, गोपाल बाबू जी के संपर्क में गीत नाटक प्रभाग में 3 वर्ष में वहाँ भी मैंने काम किया। तो इन लोगों से सुन कर के गीत ऐसे भी होने चाहिए कि उसमें मनोरंजन भी हो और अपना सौंदर्य भी हो पहाड़ का, और पहाड़ के जो कष्ट हैं वो भी गीतों में आए तो उसमें और बढ़िया उसको किया जा सकता है। ऐसे मन में भाव आया तो वही अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। मेरा जी मैं जैसे गाने तो आपके सारे अच्छे गाने हैं, लेकिन कोई गाना ऐसा जो आपको विशेष अच्छा लगता हो, 1-2 लाइन उसके? गीत वैसे मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गीत जो आज से 25-30 वर्ष पहले की जो हमारी पहाड़ की समस्या थी उस पर मैंने लिखा था, तो वो गीत आज भी लगभग कई जगहों पर वो अभी सार्थक है। पहाड़ की चेली ले, पहाड़ की बुआरी ले, कब नी खाया द्विरवटा सुकले, कब नी खाया द्विरवटा सुकले। रात उठी पोस गणना, पानी ले भरी ल्यूणा, बिन कलेवार वट खाई तुले जान घास काटना। 12 बजी तू घर आई, सासू की गाली खाई, पहाड़ की चेली ले, कबे नी खाया द्विरवटा सुकेले। क्या बात है दाजू। एक गाना हाल ही में आपका ऐजा मेरा दानपुरा काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी सुपर हिट आपका वो सॉन्ग रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों द्वारा। 1-2 लाइन उस गाने के भी सुनना चाहेंगे? ऐजा रे ऐजा मेरा दानपुरा, छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुरा, घग का कड़ा नारिंगा क्याला दानपुरा, काफल किलमोड़ा हिस्सा लुखा जाले दानपुरा। धानुली कंगी टूटली आफी टूटली, धानुली खोर कुटरिया रोज, ओ नैनुआ पैसे लगाला आफी लगाला, नैनुआ फोन करिए रोज। शिखर मुलैना देबा भनार बजेणा, सनगढ़ नौलिंग देवो हई जाया देना, बदिया कोटे में भगवती मैया दानपुरा, ले जाले असीक तू ऐजा मेरा दानपुरा, ऐजा रे ऐजा मेरा दानपुरा, छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे प्रहलाद मेहरा जी, जिनने कुमाऊनी संस्कृति को, यहाँ के दर्द को, और क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति है
काफ़ी जटिल परिस्थिति में यहाँ की जो महिलाएं, विशेषकर महिलाओं के लिए इन्होंने सम्मान पे गाने बनाए हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की कमजोरी को भी दर्शाया, यहाँ की पीड़ा को भी विश्व तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।